आपकी कुंडली में धन संकेतक एक। किसी व्यक्ति की संभावित संपत्ति का निर्धारण करने के लिए उनकी ज्योतिषीय जन्म कुंडली से संबंधित 5 मुख्य संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। 2। जन्म कुंडली में दूसरा घर परिवार और व्यक्ति के पालन पोषण में निवेश किए गए संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है। इस घर में एक अनुकूल ग्रह जन्म से ही अच्छे जीवन स्तर का संकेत देता है। दूसरा भाव यह भी दर्शाता है कि किसी व्यक्ति को जीवन भर क्या सहारा मिलता है। उदाहरण के लिए, दूसरे घर में एक मजबूत सूर्य सरकारी नौकरी या पारिवारिक व्यवसाय से अच्छे वेतन का संकेत दे सकता है। जन्म कुंडली में 11वां घर व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के परिणाम स्वरूप होने वाली आय के संभावित स्रोतों को दर्शाता है। इस घर में स्थित ग्रह संकेत देते हैं कि कोई व्यक्ति बिना अधिक तनाव के कैसे लाभ कमा सकता है। 5। 11वें घर को उपाध्याय के घर के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह समय के साथ खुलता है और बेहतर परिणाम प्रदान करता है। यहाँ तक कि इस घर में अशुभ ग्रहों की उपस्थिति भी भाग्य और वित्तीय लाभ ला सकती है। उदाहरण के लिए, 11वें घर में बुद्ध ज्ञान के माध्यम से कमाई का सुझाव देता है, जैसे परामर्श बेचना या विशेषज्ञ राय प्रदान करना। सती इसके विपरीत जन्म कुंडली में छठा घर कड़ी मेहनत और मेहनत को दर्शाता है। यदि कुंडली में इस भाव पर बल दिया जाए तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति को धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। छठे भाव में शनि, मंगल या राहु जैसे ग्रह व्यक्ति को काम करने और अपनी कमाई के लिए लड़ने की ताकत देते हैं। इसके विपरीत नरम ग्रह उन्हें बहुत अधिक प्रयास करवा सकते हैं और काम से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 9। उदाहरण के लिए, यदि बुध छठे भाव में स्थित है तो अत्यधिक काम के कारण व्यक्ति की आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धन, लक्ष्मी के घर अर्थात 5वें और 9वें घर जन्म कुंडली में कमजोर दूसरे और 11वें घरों की भरपाई कर सकते हैं। मजबूत 5वें और 9वें घर पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का संकेत देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान जीवन में धन और भाग्य मिलता है। 11। एक मजबूत 5वां घर व्यक्ति के लिए शक्ति, अनुयायी और सहायक हासिल करना आसान बनाता है। 9वां घर भाग्य और आशीर्वाद लाता है, विभिन्न प्रयासों में सफलता सुनिश्चित करता है। 12। धन योग तब बनता है जब धन से संबंधित घर, जैसे कि दूसरा या 11वां घर, 5वें और 9वें घर और उनके शासकों से जुड़े या जुड़े हों। यह योग जीवन में एक ऐसे समय का संकेत देता है जब महत्वपूर्ण धन की प्राप्ति होगी। 13। उदाहरण के लिए, यदि 7वें घर का स्वामी शुक्र दूसरे घर से जुड़ा हो तो एक व्यक्ति किसी विदेशी से शादी कर सकता है और किसी गर्म देश में एक आलीशान घर में रह सकता है। धन और वित्तीय सफलता के लिए इस संयोजन के लिए धन योग में शामिल ग्रह मजबूत होने चाहिए। बृहस्पति धन और सौभाग्य का कारक होने के नाते वित्तीय अवसरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि बृहस्पति मजबूत है, खासकर जब 11वें घर में स्थित हो, तो यह अच्छे कर्मों के माध्यम से अनुकूल वित्तीय संभावनाएं और आशीर्वाद लाता है।